इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जो सखी देख कर आई थी राम लक्ष्मण प्रभु को, उस सखी को आगे करके उसका नाम है चतुर सखी। चतुर सखी को आगे करके सखियां मेरी मैया को लेकर चली और जैसे ही राम प्रभु श्या मैया आमने सामने भये, सखी मध्य से निकल गई। अब राम प्रभु ने मेरी मां को, मेरी मां ने राम प्रभु का दर्शन किया। बोलिए युगल सरकार की। कवियों ने अनेक भाव रखा है। निमि महाराज जो कुल श्रेष्ठ हैं मिथिलापति के, उनका पलकों पर वास है। निमि महाराज ने स्थान छोड़ दिया। राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। प्रभु देखे श्यामा सिया, राम को चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा। साकेत से यहां धराधाम पर आने के पश्चात ये श्री सीताराम जी का पहला दिव्य दर्शन हुआ। कहां? ब्रह्मवेला में योग वाटिका में दर्शन हुआ। दिव्यता का दर्शन तो सत्संग में होता है, भगवान के श्री दिव्य मंदिर में होता है। जब आप श्री हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं ना, सब कुछ भुलाई जाओ, एक टक केवल दिव्य श्रीमुख का दर्शन करो। केवल श्रीमुख का दर्शन करो। दर्शन इतना हो आंख में धराई जाए और हृदय में आके पधराई जाए, तब तो दर्शन। फूल फेंको, प्रसादी फेंको, प्रसादी लाओ, माला लाओ, कुछ नहीं, केवल दर्शन करो। आंख किस लिए है? लोचन चातक जिन करी राखा। कथा, कान कथा में आंख की आवश्यकता नहीं है। आंख तो आप बंद रखो। कथा में कान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। आप बैठे, आपके कान कथा में होने चाहिए। अब कान में मोबाइल है, कान में कोई कुछ कह रहा है, तो कथा आपकी उतनी देर समाप्त हो जाएगी। आपने इतना महत्वपूर्ण समय अपना दिया है सुनने के लिए, तो चुपचाप, क्या कहते हैं, कान पार कर कथा सुनना। दर्शन में सरकार के जाइए, सब एक तरफ हनुमान जी के दर्शन करिए। आंख में स्वरूप उतर जाए तो हृदय में पधरा जाए। सेवा करिए तो निश्चिंत होकर केवल सेवा करिए, इधर उधर नहीं। जो जब करना है व्यवस्थित करना है, अथवा तो नहीं करना है। मां ने प्रभु को देखा, प्रभु ने मां को देखा। मां ने नेत्रों के माध्यम से सरकार को हृदय में पधरा कर आंख बंद कर ली। एक सखी ने हिलाया, ए किशोरी जी, भवानी जी का ध्यान बाद में करना, पहले भर नयन देख तो लो। अब सखी को क्या पता है कि देख चुकी हैं। जब भी भगवान का दर्शन करने आप कहीं जाएं, केवल भगवान का। पत्थर कहाँ से आया है, ये लकड़ी कहाँ से आई, दीवार की, दरवाजे की, क्या मतलब? आपको भगवान का दर्शन करना है ना, दर्शन भगवान का किया, केवल भगवान का दर्शन। जो दर्शन करना है वो दर्शन करना है, बुद्धि को इधर उधर नहीं घुमाना। मेरी माँ ने दर्शन किया। सखी बोली, चलो कल पुनः इसी समय आएंगी पूजा करने। सखियां चली। चतुर सखी बोली, वंदना शेष है, अभी वंदना भी करनी है। भगवान की, भगवती की, देव की पूजा कर लीजिए। फिर वंदना मने होता है प्रणाम, वंदना मने होता है प्रशंसा। जिस देव की आप पूजा करते हैं, उसके बाद आरती करके आचार्य जी, श्री पुजारी जी महाराज, श्री पंडित जी महाराज बहुत सारे मंत्र बोलते हैं। वो क्या है? आज तो देव की प्रशंसा है। जो पूजा होती है उसकी फिर प्रशंसा बाद में। ये क्या? ये उनका श्रृंगार है। इसी को जय जयकार कहते हैं।
जय जयकार, पहले बाद में मध्य में, जैसी आचार्य को प्रेरणा हो, जय जयकार। भगवान ने माँ को जाते जाना प्रेम की स्याही से माँ के दिव्य स्वरूप को हृदय पर किया है और माँ भवानी जी के मंदिर में पधारी। प्रभु पुष्प दल बिल्वपत्र लेकर गुरुदेव की ओर चले। इधर सखियों के साथ में मेरी माँ भवानी के दिव्य मंदिर पधारी और सब मिलकर सखियां जय जयकार करने लगी। गणेश भगवान की मैया आपकी जय हो, शिवा मैया आपकी जय हो, शिव जी के वामांग निवासिनी आपकी जय हो, कार्तिकेय स्वामी भजनानंदी गणपति महाराज महिमा जास जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। बाबा का पूरा परिवार भजनानंदी है। मनुष्य का शरीर मिला है और जहां पूरा परिवार भगवान में लगा है, भागवत भाव में रत है, वहीं धरती का वैकुंठ विराजता है। आपका परिवार जहां भजन प्रभाव है, धन्य है। इसलिए इस चेतना को समझकर बूझकर व्यवहार में लेना और रहना और करना। हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि इस युग में, कलिकाल में, जिसकी कितनी भी लोग निंदा करते, हम तो नहीं करते। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। सतयुग कैसा होगा लिखा पढ़ी तो बहुत सुंदर है। त्रेता कैसा होगा वो भी दिव्य है, परंतु सतयुग में हिरण्याकश्यपी भी भया और हिरणाक्ष भी भया। त्रेता में रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि ये सब भय। द्वापर में ऋषि शिशुपाल दंत्रवक्र आदि अनेक अनेक असुर भय, कंस आदि। परंतु कितना सुंदर है कलिकाल। भगवान की दिव्य लीला हो रही है, भगवान का दिव्य श्री राम महायज्ञ हो रहा है। आप लोग आजकल घर में भी कोई किसी की नहीं सुनता है, सब केवल सुनाते हैं। लेकिन आप इस कलयुग में श्री हनुमान जी की प्रेरणा से बैठकर 3 घंटा राम जी की कथा सुनते हैं। इस युग से बढ़िया कोई युग नहीं माना जाए। कलयुग सम जुग आन नहीं। इसलिए मुझे पीड़ा होती है जब श्रोता उद्विग्न होता है तो मुझे उलझन होने लगती है। श्रोता सुनता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है, चाहे 200 हो चाहे 20,000 हो, सुनिए प्रेम से। हम बहुत मेहनत करते हैं कथा में, भाव इधर उधर नहीं होने देते। कथा में बोलने में ना बहुत शक्ति खर्च होती है। तो मेरी पीड़ा रहती है कि आप आए हैं घर द्वार का सब काम बंद करके, कुछ तो सुन लीजिए। सुनने से ही फलेगा, मिलेगा। जिनको कथा सुनने की ललक लग गई उनके यहाँ भगवान अपने आप आके बैठ जाते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो हिन पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। हे राम जी, जिनको आपकी कथा रूपी नदियां प्राप्त हों, जल हृदय में उतरे भरे नहीं, वहां उनका हृदय आपके निवास का उत्तम स्थान। आप कितने उत्तम हैं आप बताइए। कहीं भी आपको 4000 लोग बैठे हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस मिलता है का? 300 लोग बाजार में होते हैं, गाँव गाँव भाव गाँव चलता रहता है। लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा है, कथा में 25,000 लोग बैठे रहते हैं तो सब लोग शांति से, क्यों? सब कान पार के केवल कथा सुनते हैं भगवान की। ऐसा युग मिलेगा? 1000 लोग बारात में आ जाएं तो इतना हल्ला होता है कि रोकना पड़ता है, भैया थोड़ा धीरे बोलो। लेकिन कथा में, इसलिए
सबके कान भगवान की वाणी सुनने के लिए। भगवान ने क्या किया, भगवान क्या कह रहे हैं, यह देखिए। मेरी माँ जय जयकार कर रही है, किसकी? भवानी जी की। अभी बात बड़ी अद्भुत है। भवानी मैया सीता मैया को श्रेष्ठ मानती हैं और सीता मैया जानती हैं कि शिव प्रिया हैं, तो वो इनको श्रेष्ठ मानती है। ये बड़ी विचित्र चर्चा है। दर्शन करिए। देवी, आपके श्री चरण कमल की पूजा करके देवता, नर, नाग, मुनि सब सुखी होते हैं। आप शिव जी की प्रिया हैं, वर देने में श्रेष्ठ हैं। वरदायिनी पुरारी प्यारी। पुरारी प्यारी को समझिए। सुशील भाई आप अवश्य समझिएगा। प्यारी मतलब प्रिया। प्रिय होने के लिए अपना मन, अपना शौक, अपना श्रृंगार, अपनी सोच सब प्रियतम के अनुसार करना पड़ता है। सीता मैया क्या कहती हैं? पुरारी प्यारी। हे मां भवानी जी, आप शिव प्रिया हैं। अपने मन का करके हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसा हमारा मन करेगा रहेंगे, तो किसी की प्रियता नहीं प्राप्त हो सकती। प्रियता प्राप्त करने के लिए जिसकी प्रियता चाहिए उसके मन से चलना पड़ता है। मेरी मां भवानी जो शिवजी चाहते हैं वो करती है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।